अगर बोला जाए कि आप पूजा करे बिना भगवान को खुश रख सकते हैं या उनको भोग लगाना ही जरूरी है पूजा करके, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये समझना चाहिए कि भगवान कौन है, क्या आदमी है, हमारा कौन है। भक्ति मार्ग में हमारा बताया जाता है कि प्रभु तो सर्वव्यापी है, लेकिन जिस रूप में आप भजिएगा, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, प्रेमिका के रूप में, प्रेमी के रूप में। भाई कहीं पिया, कबीरदास जी कहते हैं कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। एक पिक्चर में गाना भी आया था कि घूंघट के आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक न मिले नजरों से नजर। तो लगा कि ये तो बड़ा अजीब टाइप का मतलब फिल्मी है। हमने अर्थ निकाला कि अरे घूंघट के आड़ से मतलब है कि अब विकार वासना जब तक है परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते आप। तो उस रूप में भी मानने की परंपरा है, सखी के रूप में भी मानने की परंपरा है। तो सखी बन के कितने लोग, एक डीजीपी एक थे उड़ीसा के, तो पांडा, तो वो उस भाव में पूछते थे। तो ये भक्ति मार्ग में अलग अलग भाव है जी, ठीक है। तो हमने एक दिन भगवान से पूछा, ठीक है, मेटाफोरिकल है, कि आप बड़े चापलूसी पसंद है, आपकी पूजा करें, आरती करें, अगरबत्ती दिखाएं, सजावट करें, भोग लगाएं, तब आप खुश होते हैं। तो आम आदमी में आप में कोई फर्क नहीं है। नेताओं की तरह उनकी आरती करो, उनकी मुलायम चालीसा, लालू चालीसा, अटल चालीसा, मोदी चालीसा, दुनिया भर के आ गए। चालीसा की ऑथेंटिसिटी पे हमको शंका है अभी तो, कि भाई चालीसा अगर निहायत धार्मिक चीज है तो विरोध क्यों नहीं किया गया? इन लोगों की चालीसा कैसे बन गई? तो हमको तो लगा कि प्रोडक्ट की पब्लिसिटी है 40 लाइन में, उसको चालीसा कहा जा रहा है। तो समझ गए? तो हमने भगवान से पूछा, आप चापलूसी? बोले नहीं नहीं। तो फिर क्या जरूरत है? आप जो प्रश्न आपने पूछा है कि पूजा करें, भोग लगाएं, सवेरे उठो, ये बर्तन धो, सब करो, लड्डू गोपाल लेके घूमते रहो, बेचारे मॉल में भी लेके घूम रहे हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी लेके चले जाते हैं। अभी समस्या ये हो गई है। और ये आधे से ज्यादा साइकोलॉजिकल मरीज दिखे हमको लेके घूमने वाले, परेशान है सब। तो अब समस्या ये हुई, भगवान से पूछा हमने, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सब जरूरत नहीं हमको। फिर क्यों करें आपकी पूजा? बोले देखो, हम जानते हैं कि हमेशा हम तुम्हारे साथ हैं, पग पग पे, दुनिया में कोई मुसीबत ही नहीं आ सकती, हम हैं ना साथ में। लेकिन तुमको भी याद है कि हम हमेशा साथ में हैं। हर भक्त भूल जाता है कि परमात्मा साथ में है। तो उसको याद रखने के लिए कि पिताजी, परमात्मा या माँ हमारे साथ है और हमारा हर शुभ ख्याल रख रही है, चिंता करना ही नहीं। तो करने की जरूरत नहीं, यही ख्याल रख लीजिए, पूजा हो गई आपकी, ठीक है। बोले इसको याद रखने के लिए आपको बार बार आरती करना पड़ता है, मंत्र जपना पड़ता है कि याद रहे कि हम हैं, हम हैं। वो कहते हैं हम हैं, लेकिन करो या ना करो मैं हूं। लेकिन आपके भले के लिए आपको एहसास रहे। जैसे पिताजी बच्चे को कंधे पे लेके गए, मेले में छोड़ दिया, भीड़ में, ऊंचे ऊपर से देख रहे हैं और बच्चा ने देखा कि पिताजी नहीं देखे, अब रोने लगा। तो कहते हैं हम हैं, तूने हमको गोदी में ले लीजिए तब लगेगा। तो ले लेते हैं बेचारे। ठीक वैसे ही पूजा पाठ है कि भगवान हमको भी याद रहे कि है साथ में।